हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आप सबकी होली काफ़ी अच्छी रही होगी। तो आज हम बात करेंगे पाइथन की। पाइथन में हम एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो कि मैं इन टर्म्स बात करूँ कि बहुत जगह यूज़ होता है। टॉपिक का नाम होने वाला है मोंगोडीबी। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये प्योरली डेटाबेस का टॉपिक है। ये एक ऐसा डेटाबेस है जो कि इंडस्ट्री में आपको एज अ फुल स्टैक डेवलपर काफ़ी यूज़ करते हुए नजर आएंगे। फुल स्टैक डेवलपर होते क्या हैं, जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे काम करते हैं। दैट इज़ द फुल स्टैक डेवलपमेंट, जिसमें आप सुनेंगे क्या, मर्न, मीन, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आपको सुनाई मतलब नज़र आएगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि मोंगोडीबी है क्या, क्योंकि मर्न और मीन में सबसे पहले एम जो होता है दैट स्टैंड फॉर मोंगोडीबी। मोंगोडीबी एक हमारा नो सिक्वल डेटाबेस है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। इट्स 10 टाइम फास्टर दैन दी माई सिक्वल, क्योंकि माई सिक्वल में क्या होता है, स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है एंड यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी क्वेरी। यहाँ पे क्या होता है, जितना भी डेटाबेस है वो प्योरली मैनेज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके। इसको नॉर्मली हम इन टर्म्स ऑफ जेसन भी बोल सकते हैं। ओके। एंड पाइथन में इस पूरे डेटा को एक तरीके से नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं हम डिक्शनरी। तो आप देखेंगे कि कैसे हम मोंगोडीबी पे काम करते हैं और कैसे उसको यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, चलिए एक एक स्टेप मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप फॉलो करेंगे और मोंगोडीबी पे अपने आप को एक्सपर्ट लेवल पे लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे मोंगोडीबी कम्युनिटी, कंपास कम्युनिटी। ठीक है, आप ये डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास आएगा मोंगोडीबी कंपास डाउनलोड। आप इस पर क्लिक करेंगे, GUI, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मिल जाता है। ओके। इसमें आपको दो चीज़ नज़र आएगी, एक आएगी आपकी सेल। ओके, सेल मीन्स बेसिकली टर्मिनल विंडो। देन एक आएगा आपके पास मोंगोडीबी कंपास। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा आप मोंगोडीबी कंपास को यूज़ कीजिए। अगर देखिए गाइस, आप विंडो यूज़र हैं तो यू हैव टू सेलेक्ट विंडो। मैं मैक यूज़र हूँ, दैट्स वाई आई एम सेलेक्टिंग ARM। ओके। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, विंडो सेलेक्ट करना है एंड देन उसके बाद जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे वो फाइल आपकी बेसिकली डाउनलोड होने लग जाएगी। ठीक है। मेरी फ़ाइल ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखी है, तो मैं यहाँ पे जाके नॉर्मली इसको सेटअप करूँगा, इंस्टॉल करूँगा। आप भी क्या कीजिएगा, अगर आप विंडो यूज़र हैं तो आप विंडो वाली फ़ाइल को डाउनलोड कीजिएगा, उसको सेटअप कर लीजिएगा। देन उसको मैं एप्लीकेशन में गिरा देता हूँ, क्योंकि मैक में हमें एप्लीकेशन में मूव करना होता है, हमारे जितनी भी ऐप्स होती हैं। एक सेकेंड, ये अभी मतलब धीरे धीरे आएगा। ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोंगोडीबी कंपास मेरे यहाँ पे आपको विजुलाइज हो रहा है, ये एप्लीकेशन के फोल्डर में जा चुका है। अब मैं यहाँ पे ओपन करूँगा मोंगोडीबी कंपास को। जब आपका सेटअप हो जाएगा विंडो में तो आप भी इसको ओपन कीजिएगा ना। ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, ठीक है, सपोज़ मुझे क्या करना है, मुझे ये मेरा क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कनेक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम क्लाइंट कनेक्शन। ओके। ये मेरा क्या है, एक तरीके से मोंगोडीबी का क्लाइंट आपका कनेक्शन होता है जो कि हमारा क्लाइंट सर्वर पर वर्क करता है। तो इस कनेक्शन को मैं यूज़ करता हूँ अपने पाइथन में क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। तो आप इस कनेक्शन को कॉपी भी कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग पाथ होता है। ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इस पर काम करेंगे। हमें क्या करना है, हमें इस पर डेटाबेस बनाना है। चलिए ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, you have to install the MongoDB Compass, then after that just need to click on the connect। वहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा था, आप कनेक्ट कीजिए। डिफ़ॉल्ट जो कनेक्शन होगा उसको चेंज नहीं करना हमें, URL को, स्ट्रिंग पाथ को। अब हम अपने फ्रेंड को ओपन करेंगे। हमारा फ्रेंड क्या है, VS कोड, क्योंकि मैं पाइथन के लिए एज ए एडिटर टूल आपको पता है VS कोड को प्रेफर कर रहा हूँ। इसमें हम एक नई फाइल बना देंगे, न्यू फाइल, जिसका हम नाम दे देंगे MongoDB कार्ड, क्योंकि आज मैं बेसिकली कार्ड ऑपरेशन पे काम करूँगा। तो हमने रखा मोंगो कार्ड, इसका DB भी कर देते हैं नाम, चलिए रीनेम कर देते हैं इसको MongoDB कार्ड। नाउ अब यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप हमारा बेसिकली क्या होगा, हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ना MongoDB इज़ अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड पाइथन इज़ अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों के बिटवीन कम्युनिकेशन करने के लिए बेसिकली मुझे एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी एंड दैट इज़ द ड्राइवर, या फिर मुझे एक लाइब्रेरी की नीड पड़ेगी। अब वो लाइब्रेरी क्या है, तो गैस मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, मैं ये शेयर कर दूंगा आपके साथ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सबसे पहले क्या होता है आपको, ठीक है, मैक है या फिर आपके पास क्या है, विंडो यूज़र हैं आप क्या करेंगे, MongoDB कम्युनिटी एडिशन को डाउनलोड करेंगे। देन उसके बाद टर्मिनल पे आके VS कोड वगैरह या जो भी आपका एडिटर टूल है, आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी एंड द लाइब्रेरी नेम इज़ PyMango। ओके। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, पेप इंस्टॉल, टर्मिनल ओपन करके पेप इंस्टॉल PyMango M। नाउ इतना इंस्टॉल करने के बाद गैस आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि वेदर इट विल इंस्टॉल और नॉट फ्रॉम
पाईमैंगो डालेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ओके अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब ये है, ये नेम आपको सजेस्ट हो रहा है मॉड्यूल नेम, इट मीन्स कि ये आपकी जो लाइब्रेरी है, ये ड्राइवर है, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर ये नहीं आ रहा तो प्लीज़ मेक श्योर आप जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको पहले फिक्स करें। देन मैं इसमें करूँगा इंपोर्ट। मुझे इंपोर्ट किस पैकेज को करना है, मुझे करना है मोंगोडीबी क्लाइंट को। ओके तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें पहले आप क्या करेंगे, मोंगोडीबी कम्युनिटी जो आपका जीयूआई है उसको डाउनलोड कर लेंगे। देन वहाँ पे जो भी डिफ़ॉल्ट कनेक्शन रहेगा उसके थ्रू आप कनेक्ट करेंगे। एंड कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या काम करेंगे, पिप के थ्रू इंस्टॉल करेंगे किसको, पाईमैंगो को, दिस वन पाईमैंगो। एंड इंस्टॉल करने के बाद अपने पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, जो भी आपका मॉड्यूल है, ठीक है, पाईमैंगो, उससे आप क्लाइंट को इंपोर्ट करा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले अगर आप जानते हैं कि अगर आपने माईसीक्वल पे काम किया है तो माईसीक्वल में वर्क बेंच पे आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, माईसीक्वल कनेक्टर डॉट कनेक्ट। यानी हम क्या करते हैं, या पीएचपी में आप किसी भी टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, बेसिकली सबसे पहला स्टेप होता है यू हैव टू मेंटेन द डेटाबेस कनेक्शन। तो हम यहाँ पे बात करेंगे टू एस्टैब्लिश द डेटाबेस कनेक्शन, और अगर इन टर्म्स बात करें और क्लाइंट कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम क्लाइंट को कनेक्ट करेंगे। अब क्लाइंट को कनेक्ट करने के लिए मैंने कोई वेरिएबल ले लिया, क्लाइंट कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं, ठीक है। देन अब यहाँ पे क्या होगा हमारा मोंगो क्लाइंट। देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, मोंगो क्लाइंट में अपना यूआरएल पास कर देंगे, स्ट्रिंग पाथ किसका, जो हमारा कनेक्शन है। ये कहाँ से मिलेगा आपको, आप अपने दोबारा कंपास पे जाइए, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद ये सबसे टॉप पे आपको लोकल होस्ट कॉलन 27017 नज़र आ रहा है, पोर्ट नंबर। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कॉपी दी स्ट्रिंग कनेक्शन, ठीक है। यानी कनेक्शन का आप पाथ कॉपी कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, लास्ट में स्लैश लगा दीजिए। तो ये सबसे पहला काम हो गया। इसके थ्रू आपने क्या किया, इसके थ्रू आपने बेसिकली अपने कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया। ओके अब कनेक्शन बनाने के बाद आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा बेसिकली यू हैव टू प्रोवाइड डेटाबेस नेम, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट और एक्सेस द डेटाबेस। कहने का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, अगर डेटाबेस क्रिएटेड नहीं है देन इट विल क्रिएट द डेटाबेस, अगर डेटाबेस क्रिएटेड है तो ये क्या करेगा, उसको एक्सेस करेगा। तो इसका हाँ ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसको कैसे करेंगे हम। इसके करने के लिए हमने क्या किया, माई डेटाबेस, कुछ भी वेरिएबल नेम रख दीजिए जिसके अंदर मैं इंफॉर्मेशन स्टोर करूँगा। मेरा इस समय कनेक्शन जो इस्टेब्लिश हुआ है वो इन्फॉर्मेशन मेरे किस वेरिएबल में पास किया मैंने, क्लाइंट। नाउ क्लाइंट के पास जाके मैं क्या करूँगा, अपना डेटाबेस का नाम दे दूँगा। डेटाबेस नेम सपोज मैंने दिया इंस्टा डीबी। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा, जब भी आप यूजिंग कोडिंग के थ्रू काम करेंगे तो आपको क्या करना होगा, डेटाबेस क्रिएट करना होगा, कलेक्शन क्रिएट करनी होगी और एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखना होगा। देन ओनली ये मोंगो आपका एटलस पे जाकर, जो भी आपका मोंगो डीबी जीयूआई है वहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप डेटाबेस क्रिएट करके डायरेक्ट शो करना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत से टाइम वो नहीं नज़र आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस केस में कलेक्शंस क्रिएट करूँगा, क्रिएट कलेक्शन। अब यहाँ पे कलेक्शन का मतलब क्या है, देखिए अगर आप माईसीक्वल जानते हैं तो कलेक्शन को एक तरीके से आप रेफ़र कर सकते हैं, इट्स जस्ट अ टेबल। ओके तो ये क्या करता है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इंस्टाग्राम ऐप की, इंस्टाग्राम ऐप में क्या होता है, पोस्ट होता है, यूज़र्स होते हैं, स्टोरी होती है। तो पोस्ट, यूज़र, स्टोरी, ये सब क्या है वहाँ पे कलेक्शंस है। ओके इट्स जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ टेबल। तो क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, ओके, और एक्सेस दी कलेक्शन। कहने का मतलब वही सिंपल जो ऊपर मैं आपको डेटाबेस के लिए बता रहा था। अगर कलेक्शन क्रिएटेड है तो उसको एक्सेस करेगा, और अगर कलेक्शन क्रिएटेड नहीं है विद द सेम नेम तो ये क्या करेगा, उस कलेक्शन को क्रिएट करेगा। तो हमने यहाँ पर नाम दिया माई कलेक्शन, कुछ भी नाम दे दीजिए, जस्ट अ नेम दैट विल बी इक्वल्स टू। देखिए डेटाबेस कहाँ से बनता है, क्लाइंट के अंदर से। क्लाइंट के पास क्या स्टोर होता है, हमारा कनेक्शन, जो भी हमारा क्लाइंट कनेक्शन है। देन डेटाबेस के थ्रू आप क्या बनाते हैं, कलेक्शन। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा हमारा, माई डेटाबेस, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलेक्शन का नाम दे देंगे। जैसे मैंने कलेक्शन का नाम दे दिया पोस्ट या यूज़र्स, चलिए यूज़र्स दे देता हूँ मैं। नाउ इसके बाद मुझे क्या करना है, कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, इंसर्ट यूज़र्स इन कलेक्शन।
मतलब कलेक्शन के अंदर मुझे यूज़र्स को इंसर्ट कराना है। ओके, तो यहाँ पे कितने यूज़र, वन यूज़र एट अ टाइम। यहाँ पे MongoDB की खास बात क्या होती है कि यहाँ पे आप मल्टीपल रिकॉर्ड भी एक साथ ऐड कर सकते हैं। ये जो रिकॉर्ड ऐड होता है ये किस फॉर्म में होता है, इन डॉक्यूमेंट फॉर्म। डॉक्यूमेंट फॉर्म देखिए MongoDB की जब मैं रेफरेंस बात करूँगा तो वो डॉक्यूमेंट बोलूँगा मैं रिकॉर्ड्स को। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ बात करूँ पाइथन की, दैट इज़ अ डिक्शनरी। ओके, अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से स्टोर होगा। जैसे मुझे यूज़र स्टोर कराना है। ओके, यूज़र क्या है मेरा, मैंने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें मैं उसका नेम ले रहा हूँ, क्या, पवन शर्मा। देन मैं उसका ईमेल ले रहा हूँ। डिक्शनरी क्या होता है, इट्स जस्ट अ की वैल्यू पेयर डेटा। यहाँ पे ये की आईडी है एंड दिस इज़ द की वैल्यू, और इसमें दोनों को वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिटवीन कॉमा यहाँ से मेंटेन होता है। अब मेरे को दूसरी वैल्यू पास करनी है ईमेल p@gmail.com। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। मतलब कहने का मतलब यूज़र मेरा क्या कर रहा है, एक डिक्शनरी को कंटेन कर रहा है। अब इस डिक्शनरी को मुझे क्या करना है, स्टोर कराना है। ये मेरा एक डॉक्यूमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ, जब मैं MongoDB की बात करता हूँ। तो मुझे इसको स्टोर कराने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे को आपका क्या पता होना चाहिए, कलेक्शन का नाम पता होना चाहिए। अब मेरा कलेक्शन क्या है, माई कलेक्शन, तो मैं किसको कॉल करूँगा, माई कलेक्शन को। डॉट फंक्शन होता है इंसर्ट वन। इंसर्ट वन कब यूज़ होता है, जब मुझे कोई सिंगल रिकॉर्ड ऐड करना होता है। अभी आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही यूज़र की इन्फॉर्मेशन ऐड की जा रही है, तो दैट्स वाई मैं क्या यूज़ करूँगा, इंसर्ट वन फंक्शन यूज़ करूँगा। अब इंसर्ट वन में मैं किसको पास कर दूँगा, आई हैव टू पास यूज़र। ओके, क्योंकि मेरा एक सिंगल यूज़र डेटा है। नाउ अब मैं रन करता हूँ इसको, देन मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस की लिस्ट में इंस्टाडीबी आ गया है नज़र। इसमें कलेक्शन क्या नज़र आ रहा है, यूज़र्स, क्योंकि मेरे यहाँ पे कलेक्शन का नाम क्या है, यूज़र्स। तो आपको यहाँ पे यूज़र्स दिख रहा है। अगर इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने दो वैल्यू डाली थी, एक नेम डाला था और एक ईमेल डाला था। नेम के अंदर मैंने पास किया था पवन शर्मा एंड ईमेल के अंदर p@gmail.com। जब भी कोई वैल्यू जाती है एज अ डॉक्यूमेंट तो उस डॉक्यूमेंट की एक आईडी रेफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये रेफरेंस किस लिए क्रिएट होता है, ये उस मतलब पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो दिस इज़ द प्लस पॉइंट। ओके, ये क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्ट आईडी होती है। ये क्या करती है, पर्टिकुलर जो भी आप रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं उस रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए MongoDB स्मार्ट है। दैट्स वाई ये क्या करता है, खुद ही एक यूनिक आईडी जनरेट कर देता है। MySQL में इसके लिए क्या करना होता था, हमें एक यूनिक आईडी खुद अलग से एक्स्ट्रा लगानी पड़ती थी। तो दैट्स वाई मैं इसको बोल दूंगा ये क्या है, एज़ कम्पेयर टू MySQL फास्ट है। और आप देखिए यहाँ पे कोई इंसर्ट की कोई क्वेरी नहीं चलाई, हमें इंसर्ट इनटू टेबल नेम ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब ईजिली हो गया। अब ये तो हो गई बात इन टर्म्स ऑफ मुझे सिंगल रिकॉर्ड ऐड करना है। अगर मैं मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे एज अ लिस्ट में लेना होगा डेटा। अब इसमें कॉमास के थ्रू इसको सेपरेट करना होगा। स्मार्ट वर्क, कॉपी करता हूँ मैं, पेस्ट। मैं नेम पवन शर्मा की जगह कर दूँगा यहाँ पे राहुल शर्मा एंड ईमेल आईडी में r@gmail.com। पेस्ट, इनके बिटवीन कॉमा लगाना होगा क्योंकि ये क्या डिफरेंट डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं अंजनी शर्मा a@gmail.com। ठीक है, फाइन, मैंने ये रिकॉर्ड ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ इंसर्ट वन की जगह हम यूज़ करेंगे इंसर्ट मैनी। मैनी कब यूज़ होता है, जब हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड करने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स। ये हमारा वन डॉक्यूमेंट, ओके। देन दिस इज़ द अनदर डॉक्यूमेंट, ये हमारा सेकेंड डॉक्यूमेंट हो गया एंड दिस इज़ द थर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, यानी 3 डिक्शनरी स्टोर हो रही हैं। तो इसको अब हम रन करते हैं एंड इसके आउटपुट को हम यहाँ चेक करेंगे। यहाँ पे चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन होता है, यू जस्ट नीड टू रिफ्रेश। यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले मेरा ऑलरेडी पवन था, फिर एक और मैंने पवन की एंट्री करी, देन राहुल की, देन अंजनी की। तो यहाँ पे क्या है, जो भी रिकॉर्ड मैं ऐड कर रहा हूँ उसकी एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट आईडी भी बन रही है। ऑब्जेक्ट आईडी उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। और आप ये देख सकते हैं सारे रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हम इंसर्शन कर सकते हैं। नाउ इंसर्शन के बाद हम बात करेंगे किसकी, टू एक्सेस द रिकॉर्ड, एक्सेस द रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट फ्रॉम MongoDB, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा बेसिकली, मैं इसको इंसर्शन को कमेंट कर देता हूँ वरना वो बार बार इंसर्ट करता रहेगा। ठीक है,
तो एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली हमें क्या करना है, हमें अपना कलेक्शन पता होना चाहिए। देन माई कलेक्शन डॉट, अब कलेक्शन से हम क्या पूछेंगे, कलेक्शन से हम पूछेंगे हमें फाइंड क्या करना है। देखिए फाइंड करने के लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होती है। एक होता है हमें सारे रिकॉर्ड्स फाइंड करने हैं, तो अगर सारे रिकॉर्ड फाइंड करने हैं तो यू हैव टू यूज़ फाइंड, ठीक है, आपको फाइंड फंक्शन यूज़ करना होगा। इसको किसी वेरिएबल में पास कर देंगे, डेटा नाम के वेरिएबल में पास कर दिया हमने। अब फॉर लूप को यूज़ करेंगे, फॉर आई इन डेटा। डेटा के अंदर क्या होगा, एक रिकॉर्ड नहीं एक से ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल आइट्रेशन लगाकर डेटा के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको रिट्रीव करा देंगे एंड प्रिंट के अंदर उसको पास कर देंगे, प्रिंट ऑफ आई। तो फाइंड फंक्शन क्या करेगा, इट विल रिटर्न ऑल दी रिकॉर्ड्स, ठीक है। जो हमारा क्वेरी होती थी ना माई सिक्वल में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, वो केवल एक फंक्शन ने चेंज कर दिया। तो आप सोचिए कितना ईजी हो गया। मेरे को एक बहुत बड़ी क्वेरी लिखनी होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, उसको मैंने क्या किया, एक फंक्शन कॉल किया फाइंड, एंड मेरा काम हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखिए पवन, पवन की 2 एंट्री हैं तो 2 बार दिखा रहा है, राहुल, अंजनी, चारों एंट्रीज आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से मैं फाइंड कर सकता हूँ। फाइंड में अब क्या है, इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि मुझे कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड फाइंड करना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा टू एक्सेस ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मुझे क्या करना है, इसको कमेंट कर देते हैं, टू एक्सेस द स्पेसिफिक रिकॉर्ड, रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हम जैसे नॉर्मल करते आ रहे हैं, ठीक है। डेटा इक्वल्स टू कुछ भी वेरिएबल ले लीजिए आप, माई कलेक्शन डॉट फाइंड वन, एक फंक्शन होता है हमारा फाइंड वन। अब इसके अंदर हम कंडीशन पास कर देंगे। देखिए आपका माई सिक्वल में क्या होता था, वेयर क्लाउज लगता था, वेयर ईमेल आईडी इक्वल्स टू दिस, ठीक है। यहाँ पे कुछ वेयर वगैरह नहीं लगाना, आपको सिंपल क्या करना है, डिक्शनरी की फॉर्म में, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, डॉक्यूमेंट जाता है, तो डॉक्यूमेंट क्या है, डिक्शनरी की फॉर्म में जाएगा। तो कर्ली ब्रेसेस आपने लगाए, देन इसके अंदर आप की पास कर दीजिए। अब मान लीजिए मुझे एक ऐसा रिकॉर्ड फाइंड करना है जिसकी क्या है, ईमेल आईडी मुझे पता है। ईमेल आईडी क्या है, सपोज r@gmail.com, r@gmail.com। ओके सॉरी, पहले मुझे इसकी की बतानी होगी। की का नाम क्या है, ईमेल, एंड वैल्यू क्या है की r@gmail.com। ओके, यानी मुझे कहने का मतलब है ये वाला रिकॉर्ड फाइंड करना है, ये डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड। तो इसको फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, ईमेल पास कर दिया। नाउ अब इसको क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे, किसको, डेटा को। रन करते हैं हम, तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे किसका रिकॉर्ड नज़र आ रहा है, राहुल शर्मा का, क्योंकि उनकी ईमेल आईडी क्या थी, r@gmail.com। ओके, तो गैस इस तरीके से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, फाइंड वन की हेल्प से हम यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज की प्रॉपर्टी लगा के हम रिकॉर्ड को फैच भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फाइंड वन। ओके, एंड फाइंड क्या करेगा, मैनी क्वेरीज अगर आपको रिटर्न करनी है तो फाइंड यूज़ कीजिए, अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेटा यूज़ करना है तो फाइंड वन यूज़ कीजिए। नाउ अब इसके आगे हम बात करेंगे, सपोज़ कीजिए मुझे कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है। ओके, मुझे पर्टिकुलर कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक फंक्शन होता है डिलीट। ओके, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू डिलीट द स्पेसिफिक रिकॉर्ड। मैं रिकॉर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि देखिए रिकॉर्ड एक जनरल टर्म होती है, वैसे टेक्निकल टर्म में इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हमें कलेक्शन कॉल करनी होगी, डॉट डिलीट। यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं, एक होता है डिलीट वन, एक होता है डिलीट मैनी। डिलीट वन का काम क्या होता है, इट विल डिलीट अ सिंगल रिकॉर्ड। डिलीट मैनी क्या करता है, जब आपको मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट करने होते हैं। तो मैं सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट वन यूज़ करूँगा। ये फंक्शन है, दैट्स वाई यू हैव टू यूज़ द ब्रेसेस। अब इसके अंदर मैं एज अ डॉक्यूमेंट मतलब डिक्शनरी के फॉर्म में वैल्यूज़ को पास करूँगा। मुझे किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, मुझे ऐसा रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसकी ईमेल आईडी क्या है, r@gmail.com। तो मैं की बताऊँगा, की क्या है, ईमेल, और उसकी वैल्यू बताऊंगा क्योंकि मुझे उस वैल्यू का डेटा डिलीट करना है, r@gmail.com, ठीक है। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, रिट्रीव करने के लिए मुझे पता है मेरे को इसको यूज़ करना होगा, Ctrl+C Ctrl+V, मैं इसको अनकमेंट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद यानी मैंने क्या किया, जब डिलीट हो गया तब मैंने क्या किया, रिकॉर्ड को फाइंड किया, एंड फाइंड करने के बाद मैंने सारे रिकॉर्ड प्रिंट कराया। मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा। ओके, आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, डिलीट किया था r@gmail.com, यानी राहुल की ईमेल आईडी को डिलीट किया था।
ईमेल आईडी को यूज़ करके। तो यहाँ पे आप देखिए पवन के 2 रिकॉर्ड है, अंजनी का रिकॉर्ड है, लेकिन राहुल का रिकॉर्ड नहीं है। रीज़न में क्योंकि राहुल का रिकॉर्ड मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से गाइस हम बेसिकली क्या करते हैं, डिलीट मतलब डिलीट ऑपरेशन चलाते हैं। ओके, चलिए एक काम करते हैं, इसको कमेंट करते हैं। अब डिलीट के बाद बात करेंगे हम क्या, हाँ ये हमें और क्या फंक्शनलिटी देता है, टू शॉर्ट दी डेटा। ओके, अब शॉर्ट करने से पहले मैं चाहूँगा एक डेटा और इंसर्ट कर दूँ ताकि मेरे पास कुछ डेटा रहे। रन करते हैं इसको, डिलीट को कमेंट कर रखा है हमने। इंस्टेड ऑफ पवन हम चाहेंगे रमन शर्मा, ठीक है, RA देन राहुल शर्मा की जगह अंशु शर्मा, AN, देन अंजनी शर्मा की जगह वानी शर्मा, W। ओके फाइन। तो हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे बेसिकली रिकॉर्ड मतलब कुछ चेंज कर दिया, उसको इंसर्ट करना है। तो मैं जस्ट रन करूँगा और यहाँ पे मेक श्योर करूँगा कि रिकॉर्ड हमारे आ गए हों। तो आप देखिए मेरा रमन, अंशु, वानी, मतलब टोटल 6 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, शॉर्ट करना है। शॉर्ट देखिए, शॉर्टिंग करता क्या है, किसी भी डेटा को एक ऑर्डर में डिस्प्ले कराता है। ओके, शॉर्टिंग दी डेटा इन ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। सपोज़ आपने बोला कि मुझे एक काम कीजिए, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में मुझे ये दिखाइए, जो नेम आ रहे हैं उनके नेम को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे डेटा दैट विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। बेसिकली क्या होगा, मैं पहले रिकॉर्ड फाइंड करूँगा तभी तो उनको दिखा सकता हूँ। तो मुझे कलेक्शन कॉल करनी होगी। कलेक्शन का मेरा वेरिएबल नेम क्या था, माई कलेक्शन। फाइंड करने के लिए फंक्शन क्या यूज़ होता था, फाइंड यूज़ होता था। अब यहाँ पे मुझे क्या करना था, शॉर्ट करना था। तो मैंने क्या यूज़ किया, फंक्शन शॉर्ट। लेकिन शॉर्ट किस की के बेस पे करना है मुझे। अब सामने वाले पर्सन ने कहा कि मुझे यहाँ पे जो शॉर्टिंग आए वो नेम के अकॉर्डिंग आए, तो मैं यहाँ पे की आईडी नेम दे दूँगा। ओके, अगर कोई बोलता है आपको ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग ये एक ऑर्डर में मेंटेन हो, तो की आईडी आप क्या दे देंगे, ईमेल दे देंगे। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, नॉर्मली जो मेरे को अब तक करता आ रहा हूँ, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, अनकमेंट, एंड रन करके देखते हैं कि मेरा डेटा किस टाइप में दिखेगा। ओके, आप देख सकते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे मेरा ये इंसर्शन दोबारा चल गया, सॉरी, इसकी वजह से वो रिकॉर्ड आपको 2 बार दिख रहे होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब अगर हम बात करें, पहले ए रिकॉर्ड आ रहा है अंजनी शर्मा, फिर अंशु, फिर पवन, फिर रमन, फिर वानी। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली क्या हो रहा है, मतलब आपके एक ऑर्डर में ये रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर कोई आपसे बोलता है कि यू हैव टू डिस्प्ले दी रिकॉर्ड्स इन रिवर्स ऑर्डर, आपको शॉर्टिंग करनी है, लेकिन वो किस में करनी है, रिवर्स ऑर्डर में। तो यू जस्ट नीड टू यूज़ शॉर्टिंग में आप क्या करेंगे, की आईडी पर प्रोवाइड करेंगे, जैसे नेम, ईमेल, जो भी आपको देना है। देन उसके बाद कॉमा करके आप सेकंड पैरामीटर में क्या करेंगे, -1। -1 का मतलब होता है कि यू आर टेकिंग द रिवर्स ऑर्डर। रन करके देखिए, इस बार आप देखिए वानी ऊपर आ रहा है, रमन, पवन, अंशु, और लास्ट में क्या आ रहा है, अंजनी। ओके, तो ये था हमारा रिवर्स ऑर्डर। तो इस तरीके से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टिंग। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ देखिए, शॉर्ट करने के लिए क्या यूज़ हो रहा है, केवल एक फंक्शन यूज़ हो रहा है। कहने का मतलब है पूरी की पूरी आपकी मोंगोडीबी प्योरली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे केवल फंक्शंस कॉल करने, एंड जितना भी हमारा वर्क है वो ईजिली परफॉर्म हो जाएगा। और कोड क्या है, यहाँ पे मिनिमाइज़ हो गया है। ओके, बेसिकली हम क्या चाहते हैं, हमारा कोड कंप्रेस होना चाहिए। तो ये हमारा शॉर्टिंग आपको क्लियर हो गया होगा। शॉर्टिंग के बाद बात करेंगे हम डिलीट, मैंने आपको दिखाई दिया। देन अब मैं बात करूँगा अपडेट की। अगर मान लीजिए अपडेट दी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट, मुझे कोई रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल जो आप अब तक करते आ रहे हैं। आपको पहले कलेक्शन कॉल करना होगा, माई कलेक्शन जो वेरिएबल है। देन यहाँ पे ना हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं अपडेट के लिए। अगर आपको कोई सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट करना है, यू हैव टू यूज़ अपडेट 1। अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स में अपडेट करना है, तो यू हैव टू यूज़ अपडेट मैनी। अपडेट मैनी कब यूज़ होता है, जब सेम सारे रिकॉर्ड सेम होते हैं। ओके, अपडेट 1 कब यूज़ होता है, सब सारे रिकॉर्ड अलग अलग टाइप के हैं। ओके, तो मैं अपडेट 1 यूज़ करूँगा। एंड मैं क्या चाहूँगा कि जो ईमेल आईडी है वो अपडेट हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा,
हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ होती हैं। पहले आपको क्या करना होता है, ओल्ड वैल्यू डालनी होती है, देन उसके बाद न्यू वैल्यू डालनी होती है। तो ओल्ड वैल्यू आपके एज ए डॉक्यूमेंट जाएगी। अब जैसे मैं ईमेल अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो ईमेल आईडी किसको अपडेट करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ अंजनी की। तो अंजनी की ईमेल आईडी क्या है, a@gmail.com। ओके, नाउ अब इसके बाद हम बात करेंगे कि आप जो ये ईमेल आईडी डालना चाह रहे हैं, ये ईमेल आईडी क्या पुट करना चाह रहे हैं। तो ये मैं ईमेल आईडी देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हम कर देते हैं, हमारे पास अपडेट की एक क्वेरी है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको सेट के थ्रू अपडेट कर दूँगा। ओके, चलिए हम करते हैं। ब्रेसेस, एक और ब्रेसेस आपका यूज़ होगा यहाँ पे, इन अ सिंगल कोड $सेट। याद रखिएगा यहाँ पे ये सेट होता है। सेट आपने माइस्क्ल में पढ़ा होगा। सेट क्या करता है, बेसिकली न्यू वैल्यूज़ को वो करता है, मतलब एक तरीके से अपडेट करता है। तो यहाँ पे एक तरीके से कीवर्ड की तरह काम कर रहा है सेट। अब सेट में आप क्या करेंगे, आप किस वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, आप ईमेल को अपडेट करना चाहते हैं। देन क्या ईमेल पुट करना चाहते हैं, anjali@gmail.com। ओके, देन यहाँ पे कॉलन बेसिकली यूज़ होगा। ओके फाइन, नाउ ये हो गया। तो आप देख सकते हैं ईमेल, हमने क्या किया, हमने ये बताया कि ये हमारा ओल्ड रिकॉर्ड है, इसके बेस पे आप रिकॉर्ड को फाइंड कीजिए, एंड जो रिकॉर्ड फाइंड करके आता है उसमें आप क्या कीजिए, न्यू वैल्यू सेट कर दीजिए। किसके रेफरेंस में, ईमेल क्या सेट कर देंगे आप, anjali@gmail.com। अब इसको करने के बाद मैं सारे रिकॉर्ड को फैच करना चाहूँगा, तो मैं फैच करने के लिए सेम ये क्वेरी लगा देता हूँ। बस यहाँ पे शॉर्टिंग हटा दूंगा, मेरे को शॉर्टिंग नहीं चाहिए। ओके, रन करके देखते हैं और कोई ऑपरेशन खुला तो नहीं है, नहीं। इसको क्लियर कर लेते हैं नीचे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि क्या अंजलि की ईमेल आईडी चेंज हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंजलि की पहले ईमेल आईडी क्या थी, a@gmail.com, लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रही है, anjali@gmail.com। तो गैस यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लीजिए। अब तक क्या होगा, अंजनी की ईमेल आईडी क्या है, a@gmail.com, क्योंकि ऑटोमेटिक रिफ़्रेश नहीं होता, आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने प्रेस किया, आप देख सकते हैं anjali@gmail.com। तो इस तरीके से बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, अपडेट ऑपरेशन चला सकते हैं। तो गैस अपडेट मैनी करना है तो आपको यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज करना होगा, जस्ट अपडेट मैनी। तो अपडेट आपको क्लियर हुआ। ओके, डिलीट, देन इंसर्ट, देन फैच। फैच के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फंक्शन फाइंड। ओके, अब इसके बाद मान लीजिए आपको अपना क्या करना है, कलेक्शन को पूरा का पूरा डिलीट करना है। तो कलेक्शन को पूरा डिलीट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक ड्रॉप फंक्शन होता है, टू ड्रॉप दी कलेक्शन। मान लीजिए कोई कलेक्शन है जो आपसे क्या हो गलती से बन गया, या उसको पूरा आप डिलीट करके दोबारा बनाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होता है, उस केस में हमें कलेक्शन का नाम पता होना चाहिए, माई कलेक्शन डॉट ड्रॉप। अब ड्रॉप फंक्शन कॉल करेंगे, रिफ्रेश करेंगे इसको, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे ही हमने क्या किया, कलेक्शन अपना ड्रॉप किया, तो उसने क्या किया, उसने हमारा जो डेटाबेस था उसका भी रेफरेंस हटा दिया, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस में कोई कलेक्शन ही नहीं है। ओके, सिंगल कलेक्शन थी। तो गैस इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना नॉर्मल क्या मोंगोडीबी पे काम कर सकते हैं। तो आपको क्या हमने कराया, हमने पूरा कर्ड ऑपरेशन सिखा दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। तो प्लीज़ आप क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियोस को, और आगे जो हम कंटेंट डालने वाले हैं वो मोंगोडीबी में हम एडवांस कंटेंट पुट करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि हम आपको इंडस्ट्री में जो मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट क्रिएट होती हैं, उनका जो डेटाबेस मैनेज किया जाता है वो हम आपको पूरा सिखाएंगे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।